बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक दिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा के दरमियान तशरीफ़ फरमा थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अभी तुम्हारे पास एक जन्नती शख्स आने वाला है। सब सहाबा ने दरवाजे की तरफ देखा। कुछ लम्हों बाद एक अंसारी सहाबी दाखिल हुए। वज़ू का पानी उनके हाथों से टपक रहा था। अगले दिन भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अभी एक जन्नती शख्स तुम्हारे पास आने वाला है। और वही सहाबी दोबारा आए। तीसरे दिन भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही फरमाया और फिर वही अंसारी सहाबी आए, सादा लिबास, चेहरे पर सुकून। यह देखकर हज़रत अब्दुल्ला बिन उम्र बिन आस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को हैरत हुई। वो इस राज को जानना चाहते थे कि आखिर ये बंदा जन्नती क्यों है। उन्होंने इस अंसारी से कहा, मैं अपने वालिद से नाराज़ हूँ, क्या मैं चंद दिन आपके साथ रह सकता हूँ। उन्होंने इजाज़त दे दी। हज़रत अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु 3 दिन तक उस घर में रहे। उन्होंने देखा वो ना रात को ज़्यादा नफल पढ़ते, न दिन में ज़्यादा रोज़ा रखते, बस आम इंसान की तरह ज़िंदगी गुजार रहे थे। आखिर में उन्होंने पूछा, भाई कोई ख़ास अमल तो नज़र नहीं आया। फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तुम्हें जन्नती क्यों कहा। वो अंसारी साहबी मुस्कुराए और बोले, मेरे भाई, मेरे पास कोई ख़ास इबादत नहीं, बस इतना करता हूँ, जब रात को सोने लगता हूँ तो अपने दिल से हर इंसान के लिए कीना, हसद और बदगुमानी निकाल देता हूँ। किसी के लिए बुग़्ज़ नहीं रखता, सब के लिए दिल साफ़ करके सोता हूँ। हज़रत अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, बस यही अमल है जो तुम्हें जन्नती बना गया। दोस्तों, जन्नत सिर्फ़ इबादतों से नहीं मिलती, बल्कि दिल की सफाई से भी मिलती है। वो दिल जो नफ़रत से पाक हो, वो जो दूसरों के लिए मोहब्बत रखे, वो जो हर रात किसी को मुआफ़ करके सो जाए, वही दिल जन्नत का हकदार है। अल्लाह हमें भी ऐसा दिल अता फ़रमाए जो कीना, हसद और बुग़्ज़ से पाक हो, और हमें भी उन जन्नतियों में शामिल फ़रमाए जिनके बारे में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि ये जन्नती है। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।